जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य आर्यक श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के मंगल चातुर्मास हेतु आयोजित कलश स्थापना समारोह की भक्ति आनंद से परिपूर्ण गतिविधियां। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत के शहर ग्वालियर की धर्मधरा मुरार स्थित सचिन तेंदुलकर मार्ग विद्याधाम परिसर में 20 जुलाई 2024 को आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जैन उपासकों ने परिवार सहित सहभागिता करते हुए गुरु मां की चरण वंदना एवं धर्म की प्रभावना कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस भव्य कार्यक्रम के मनभावन दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य की प्रसिद्ध नगरी ग्वालियर के मुरार स्थित सचिन तेंदुलकर मार्ग विद्याधाम परिसर में 20 जुलाई 2024 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से परम पूज्य आर्यक श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के मंगल चातुर्मास हेतु कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य गुरुमा के सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं के साथ हुई। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन। मांगलिक क्रियाओं के साथ ही पुण्य प्रतापी परिवार द्वारा मंत्रोच्चारण एवं गगन भेदी जय घोषों के बीच विधि पूर्वक ध्वजारोहण किया गया। अपने चला ध्वजारोहण के बाद माता जी को उच्चासन ग्रहण कराया गया। तत्पश्चात विशिष्ट जनों ने पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। हम गुरुवर के दीवाने हैं, कोई कहे नहीं, अरे हम गुरुवर के दीवाने हैं, कोई कहे नहीं, ये पैदा हटा दो। दीप प्रज्वलन के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुमा को नमन वंदन करते हुए उनके समक्ष चंदन कलश स्थापित किए। इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने गुरु पूजन करते हुए पूज्य माता जी के समक्ष अष्टद्रव्य एवं श्रीफल अर्पित करने प्रारंभ किए। गुरु पूजन के दौरान संगीतबद्ध भजनों के बीच श्रावक श्राविकाओं की भक्ति भावना देखने योग्य थी। इस बीच सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुमा को जनवाणी जी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं पुण्य प्रतापी परिवार ने पूज्य माता जी को नमन वंदन करते हुए उनसे अगले वर्ष यानी 2025 के चातुर्मास का भी आग्रह किया।
गुवाहाटी में जो हम सारे श्रावक वर्षों से आपके द्वारा रचित पूजाएं, विधान और सब कर रहे हैं, वो हमें आपके साक्षात सानिध्य में करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी हमारी कामना है। तो हम सकल दिगंबर जैन समाज गुवाहाटी और सकल दिगंबर जैन समाज पूर्वोत्तर की ओर से ये भावना बांधते हैं कि 2025 का चातुर्मास का सौभाग्य पूर्वोत्तर की धरा को मिले। आप सत्संग वहाँ पर पधारे, आपको हम अपने पलक पावड़े दिखा के यहाँ से ले चलेंगे। दूरी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए हम हर तरह से आपका ध्यान रख के और आपको लेके चलने के लिए तैयार हैं। अगले क्रम में सौभाग्यशाली युवाओं ने गुरु वंदना प्रस्तुत करके कार्यक्रम स्थल पर भक्ति भावना का रस खोल दिया। जिन शासन है सुरभित शोभित, जिस साधक के कारण हो एक आध्यात्मिक गुरुकुल जैसा है गुरुदेव का जीवन। इस अवसर पर विशिष्ट जनों एवं आगंतुकों का माला पटुका आदि पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। तो वहीं विशिष्ट जनों ने पूज्य माता जी को श्रीफल आदि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत अभिनंदन के पश्चात सौभाग्यशाली किशोरियों ने सामूहिक भक्ति नृत्य की प्रस्तुति देकर वातावरण में भक्ति आनंद की गंगा बहा दी। नमोकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भवजल से मिले किनारा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवछायाणम, नमो लोए सर्वसाहुणम। इधर चातुर्मास कमेटी ने पूज्य माता जी से चातुर्मास के लिए प्रार्थना एवं आभार प्रकट करते हुए श्रीफल आदि अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ग्वालियर का बंदा भी माता जी, जय माता जी। हम सब ग्वालियर वाले आपसे विनय करते हैं, आप पूरे मनोयोग से ग्वालियर का चतुर्मास शुरू करें, श्री गणेश करें। और ऐसे ही हम लोगों को आदेश है कि जो भी चतुर्मास में आवश्यकता पड़े, इस ग्वालियर के आसपास का 200-300 किलोमीटर का एरिया का क्षेत्र पूरे आपके लिए उमड़ पड़े, ऐसा हम प्रयास करें। माता जी के चरणों में बारंबार वंदनामि वंदनामि वंदनामि। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी आरिका श्री 105 पूर्णमती माता जी के मुखार विंद से होने वाली अमृत वर्षा का। पूज्य गुरुमा ने चातुर्मास के महत्व को बताते हुए जीवन में इसके पड़ने वाले प्रभाव को समझाया। चलता चले वो आदमी, चलता चले वो आदमी, बढ़ता चले वो आदमी, संघर्ष पथ पर शूल से लड़ता चले वो आदमी। हे आदमी तो वह के जिसका धर्म ही संग्राम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। जो हर कदम दर कदम चलता चले, अपने मंजिल के करीब पहुंचता चले, उसी का नाम है आदमी। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मूक माटी महाकाव्य में लिखते हैं, आ समन्ता दमी यमी उद्यमी संयमी इति आदमी।
जो हर तरह से मन से वचन से काया से यमी है, दमी है, संयमी है, उसी का नाम आदमी है। चलता चले वो आदमी जो हर कदम चलता चले। आप कहोगे माता जी हम भी तो चलते हैं। हाँ, आप नहीं चलते, आपका मन चलता है। फर्क इतना ही है एक श्रावक और एक श्रवण में कि श्रावक का मन तो चलता है पर चरण स्थिर रहते हैं। श्रावक का मन तो चलता है पर उसके चरण स्थिर रहते हैं, किंतु जो श्रवण हैं उनके चरण तो चलते हैं किंतु मन स्थिर रहता है। आपको भी चलना है। कैसे चलना है? चातुर्मास के दरमियान। चातुर्मास 4 महीने कहने को होते हैं, वैसे तो 100 ही दिन होते हैं। क्यों कहते हैं इसे चतुर्मास? आखिर क्या अर्थ है इसका? चतुर्गति के परिभ्रमण से मुक्त होना है तो त यानी तत्व ज्ञान करो। तीसरा है म यानी मोह का परित्याग करो, और चौथा अक्षर है स, संयम को ग्रहण करो तो तुम्हारा चातुर्मास हो जाएगा। चातुर्मास शब्द ही कह रहा है चातुर, चारों ओर, मास यानी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इन जीवों की उत्पत्ति से बचने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए मेरे माध्यम से इन जीवों की विराधना ना हो, हिंसा ना हो, इसीलिए एक जगह पर स्थिर हो जाते हैं ताकि चातुर्मास के दरमियान हम जीवों की भली भांति रक्षा कर सके और श्रावक गण भी अपने व्यापार आदि से निवृत्त कुछ तो हो ही जाते हैं और धर्म ध्यान में लग जाते हैं। तो ये सीजन है, अभी धर्म का सीजन है। चातुर्मास में 2 ही काम विशेष रूप से होते हैं, पानी का, दूसरा वाणी का। पहला पानी का और दूसरा वाणी का, ये 2 ही कार्य विशेष रूप से हुआ करते हैं। प्रकृति पानी देती है और प्रकृति पुरुष से वाणी की प्राप्ति हो जाती है। पानी से तन की संतुष्टि होती है, पानी से तन की तृप्ति होती है, पानी से तन की तपन मिटती है, किंतु वाणी से, प्रभु की दिव्य ध्वनि से, गुरु की वाणी से जब श्रवण करते हैं तो अंतर आत्मा की तपन मिट जाती है, परिणामों में शांति आती है, कलुषितता मिट जाती है। इसीलिए कहा गया है ये 4 महीने हैं। कौन कौन से हैं? 4 महीने, आषाढ़, श्रावण, भादो और आसोज या कुमार भी बोलते हैं उसको, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, जो आषाढ़ में आलसी बन गया, जो आषाढ़ में आलसी बन गया वो श्रावण में श्रवण नहीं कर पाएगा, गुरु की वाणी का श्रवण नहीं कर पाएगा। जो आषाढ़ में आलसी बन गया वह श्रावण में गुरु वाणी का श्रवण नहीं कर पाएगा, और जो श्रवण नहीं कर पाएगा वो भादों में भद्र परिणामी नहीं बन पाएगा, शांत परिणामी भद्र परिणामी नहीं बन पाएगा। तो जो भद्र परिणामी नहीं बन पाएगा वो तो बेचारा मुक्ति रानी से कुंवारा ही रह जाएगा, कुंवार में कुंवारा ही रह जाएगा, 4 महीने उसके ऐसे ही चले जाएंगे। इसीलिए 4 की बड़ी महिमा है। गुरु मां के प्रवचन के बाद मंगल कलश के पुण्यार्जक एवं सौभाग्यशाली परिवारों का तिलक आदि लगाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। इस भव्य आयोजन के समापन अवसर पर विशिष्ट जनों, गणमान्य जनों एवं पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। श्री पूर्णमती माता जी का चतुर्मास ग्वालियर में होना संपन्न हुआ है, जिनकी आज कल स्थापना थी। और ग्वालियर में पहली बार आचार्य विद्यासागर महाराज के संग
पूर्णमती माता जी का चतुर्मास हो रहा है। आर्यका 105 पूर्णमती माता जी के चरणों में बंदामी करते हुए सभी भक्त यही कहेंगे कि आज पूर्णमती माता जी का ग्वालियर में भव्य कलश स्थापना थी। तो इस कलश स्थापना में बहुत भव्य रूप से हुआ है और आगे 4 महीने का जो चतुर्मास होने जा रहा है, इसमें ग्वालियर सकल समाज, सभी मुरार, हजीरा, बाड़ा, अपना लश्कर क्षेत्र, सारे लोग मिलकर ये चतुर्मास को भव्य बनाने का प्रयास चल रहा है और माता जी का आशीर्वाद हम सबको पहली बार इस ग्वालियर धरा पर मिला है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमको आचार्य श्री के संग से पहला चतुर्मास ग्वालियर शहर की मुरार नगरी को प्राप्त हुआ है। इस चतुर्मास की सबसे बड़ी योग्यता ये है कि इस चतुर्मास में पूरे ग्रेटर ग्वालियर को जोड़ा गया है। ग्वालियर नगर में इस बार श्री 105 पूर्णमती माता जी का भव्य चातुर्मास हो रहा है। कृपया ये चातुर्मास बड़े ही पुण्य से सारे ग्वालियर वासियों को मिला है। कड़ी मेहनत के बाद ये चातुर्मास गुरु का उपकार ये हमें मिला है। आप सभी से निवेदन है कि एक बार अवश्य इस चातुर्मास में ग्वालियर आकर पूर्णमती माता जी के दर्शन करके अपना जीवन धन्य करें। ग्वालियर शहर का परम सौभाग्य है, आर्यका रथ 105 श्री पूर्णमती माता जी का ग्वालियर आगमन हुआ है और उनके चतुर्मास की कलश स्थापना आज हो गई है। हजारों की भीड़ में बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोश के साथ ग्वालियर में उनके चतुर्मास की स्थापना का कलश आज रखा गया। आर्यका रत्न पूर्णमती माता जी का चतुर्मास ग्वालियर को प्राप्त हुआ। इस चतुर्मास में हमारा भी परम सौभाग्य है कि हमारी जगह साक्षी एनक्लेव पर माता जी का चतुर्मास हुआ है। साक्षी परिवार को सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसके लिए प्रभु का हम धन्यवाद अदा करते हैं, आभारी हैं। परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर महाराज जी की प्रभावक शिष्या पूर्णमती माता जी का चतुर्मास ग्वालियर शहर में जो हो रहा है, इसमें हम सब ग्वालियर वासियों का बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और सब में इतनी जागरूकता, सारे मंडलों में इतनी खुशी है कि हम लोग आज पहले दिन माता जी के कार्यक्रम को लेके, कलश स्थापना को लेके बहुत ज़्यादा लाभान्वित हुए। हम गुवाहाटी से ग्वालियर यहाँ आर्यका पूर्णमती माता जी के चतुर्मास के कलश स्थापना दिवस पर आए और जो हमने चतुर्मास का कलश स्थापना दिवस आज यहाँ पे इसमें सम्मिलित हुए, इतने आनंदपूर्ण ये संपन्न हुआ। इतने लोगों का उत्साह था, ग्वालियर वासियों का जो उत्साह था, उनका जो प्रेम है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है और बहुत ही आनंद ये चतुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ।